हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम इस क्लास में। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.8। अब देखिए इसमें देखिए एक तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसको हम ये जो क्वेश्चन 3 पार्ट में एक एक करके हम सारे जो है पार्ट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो दिया क्या क्वेश्चन में देखिए, इन ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंडेड एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब आप हाइड्रोजन एटम जानते हैं, उसमें एक प्रोटॉन होगा एक इलेक्ट्रॉन होगा और उनके बीच का जो डिस्टेंस इसमें दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमको दिया है। अब इसमें पहला पार्ट में क्या पूछा गया है, एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकिंग जीरो ऑफ द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन। तो अब ये हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में कुछ सेपरेशन है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और रेफरेंस हमें लेना है इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट सेपरेशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। तो देखिए मान लेते हैं ये जो है एटम बना कैसे होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होगा। तो मान लीजिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, सबसे पहले हम लाएंगे यहाँ प्रोटॉन, एक पॉजिटिव चार्ज लाया तो इस पे तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। फिर आप एक इलेक्ट्रॉन लाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास तक मान लो यहाँ तक लाया, ये इलेक्ट्रॉन लाया हमने, और कहाँ पे आपके रुके हैं, इनके बीच का सेपरेशन है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और ये एक ऑर्बिट बना लेगा, ये रेडियस हो जाएगा 0.5 एंगस्ट्रॉम और इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा। ठीक है, तो अब देखिए इतने सेपरेशन पे अभी इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है ये हमें निकालना है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो इस पॉइंट पे जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, दिस विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट 0.53 एंगस्ट्रॉम माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, यानी इन्फिनाइट, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो इस पे जो फाइनल जो पोजीशन जहां है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जहां पे था इन्फिनिटी में। अब ये रेफरेंस पॉइंट है, इन्फिनिटी पे जीरो था, तो ये जो है आपको इस पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इनटू Q1 Q2। अब Q1 Q2 देखिए क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है बट उनका साइन अपोजिट होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो दोनों का जो चार्ज है वो सेम होगा, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मान लेते हैं प्रोटॉन का है, तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो गया, 0.53। अब एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -10 हो गया, -0। ठीक है, तो ये वैल्यू आई। अब ये जो 1/4πε0 है, इसकी फिक्स वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसको मिटा के आप इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर रख दें 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, अब ये जो है सारे टर्म को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा, देखिए आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 चार्ज है, तो जो ओवरऑल आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। देखिए हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हम इन्फिनिटी पे लेते हैं जो कि जीरो होती है। तो मैक्सिमम जीरो है तो बाकी तो सब जीरो से कम ही होंगे, इसलिए ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे इसकी। तो ये देखिए रेफरेंस अगर जीरो है तो ये जीरो से माइनस करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 43.7 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ठीक है, तो ये जो आई है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये अभी हमने कैलकुलेट किया जूल में, बट इसमें बोला है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपली इसको आप डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जितना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उससे आप इसको डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल रही है ये मिल रही है -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो इस सिस्टम का भी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने क्या निकाला, फर्स्ट पार्ट का निकाला। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर टू फ्री इलेक्ट्रॉन
given that its kinetic energy in the orbit is half the magnitude of potential energy in A। देखिए अब इसका मतलब क्या है, तो इसको सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है कि अभी इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू कितनी है ये हमने निकाल ली। अब ये जो है इस ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है यहाँ ये पूछा गया है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है अकॉर्डिंग टू दिस बी पार्ट इज द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम यहाँ मैग्नीट्यूड क्यों लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में नहीं होती है, वो हमेशा पॉजिटिव में होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने निकाला था 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ये है और काइनेटिक एनर्जी ये है। तो अगर इस सिस्टम का भी हम पूछें टोटल एनर्जी कितना है, तो टोटल एनर्जी आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जो टोटल एनर्जी जोड़ने पे आएगी दैट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो है टोटल एनर्जी इस सिस्टम की है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब हम कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। सेकंड में पूछा है मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन, यानी इस इलेक्ट्रॉन को इस प्रोटॉन से हमें फ्री करना है। तो कैसे फ्री कर सकते हैं, इसको आप दूर ले जाओगे और दूर ले जाओगे, जैसे आप दूर ले जाओगे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। आप इसको दूर लेते जाएंगे तो जब आप इंफिनिटी में पहुंचेंगे, ठीक है, तो जब आप इंफिनिटी में पहुंच जाएंगे तब जो है इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क नहीं करेगा। तो जब ये इंफिनिटी में पहुंच जाएगा तो जो है ये फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। अब इसको वापस इंफिनिटी में ले जाने पे कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस पे उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितनी इसके पास अभी टोटल एनर्जी होगी। क्लियर है? तो अभी टोटल एनर्जी कितनी है इसके पास, टोटल एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जब आप इसको ले जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, जितना इसके पास एनर्जी है उतना आप वर्क करेंगे तो ये पहुंच जाएगा इन्फिनिटी में और ये फ्री हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको वर्क करोगे, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, जब आप इसको इन्फिनिटी में ले जाएंगे तो आपको इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जब आप वर्क करोगे उस टाइम जो वर्क होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड इतना ही होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो मिनिमम वर्क डन टू फ्री द इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब मिनिमम इतना है 13.6 और 13.6 से ज्यादा होगा तो वो तो आसानी से हो ही जाएगा, लेकिन 13.6 से अगर कम होगा तब नहीं कर पाएंगे। मिनिमम आपको इतना जो है वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया बी पार्ट। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट पे क्या बोला है, देखिए, व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी above if zero of the potential is taken at separation of 1.06 angstrom। अब यहाँ पे देखिए जो रेफरेंस पॉइंट हमने इन्फिनिटी पे जीरो लिया था ना, वो रेफरेंस पॉइंट ये चेंज कर दिया है। अब बोल रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट आपको लेना है 1.06 एंगस्ट्रॉम में। तो ये देखिए 1.06 कहाँ होगा, देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस है 0.53, तो जो इसका डबल होगा वो होगा 1.06। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस और आगे आ जाओ एटम के बाहर, तो ये पॉइंट है, ये 0.53 एंगस्ट्रॉम और बाहर आ जाएंगे यहां से। तो इस पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट मान लो P है। अब ये बन गया आपका रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, और इस रेफरेंस पॉइंट को हम मान रहे हैं कि यहां पे जो है पोटेंशियल एनर्जी जो होगी अब होगी 0। ठीक है,
तब अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, तब जो हमने ए में निकाला था पोटेंशियल एनर्जी और बी में निकाला था मिनिमम वर्क, वो कितना होगा वो हमको पता करना है। अब ये कैसे करेंगे, अब क्या चेंजेस आ जाएगा रेफरेंस चेंज करने से। देखिए हम इसके प्रीवियस केस में पहले जाते हैं। प्रीवियस केस में हमने क्या माना था, मान लो यहाँ से ये है इन्फिनिटी, ये दूर जाते जा रहे हैं, ये पहुंचे आप इन्फिनिटी में, तो शुरू में क्या था, इन्फिनिटी में था पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमने निकाला था पोटेंशियल एनर्जी, ये निकाला था, यानी इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही थी, ठीक है। और अगर इस पॉइंट पे -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पोटेंशियल एनर्जी, अभी प्रीवियस केस की बात कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे अगर निकालते उस टाइम जब रेफरेंस यहाँ 0 लिया था, तो उस केस में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती, तो वो हम निकाल के देखते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट 1.06 एंगस्ट्रॉम। तो जब रेफरेंस 0 था उस केस में इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल था हम वो निकाल रहे हैं। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके लिए डिस्टेंस है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके लिए डिस्टेंस इसका जस्ट डबल हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है, चार्ज सेम है, ठीक है, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो भी सेम है, 4πε0 वो भी सेम होगा, केवल डिस्टेंस डबल हो रहा है। अगर डिस्टेंस डबल होगा, ठीक है, तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो वो जो भी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे रहे होगी यहाँ पे उसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला था -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे होता पोटेंशियल एनर्जी ये, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को हम बना रहे हैं 0, क्योंकि रेफरेंस हम चेंज कर रहे हैं, यहां से रेफरेंस उठा के यहां ले आए। अगर रेफरेंस ये हम करेंगे तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल अब चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर रेफरेंस पॉइंट ये है, यहां 0 है, तो अब इन्फिनिटी पे 0 नहीं होगा, एक ही जगह 0 हो सकता है ना, दोनों जगह 0 नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम 0 कैसे बनाएंगे, इनिशियली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये होती -13.2 अगर ये रेफरेंस होता, लेकिन अब इसको हम 0 बना रहे थे, 0 कैसे बनेगा ये, आप इसमें अगर हम ऐड कर दें +13.2 वोल्ट और 6 होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर प्लस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये 0 तब बनेगा जब इसमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ दिया जाएगा। अगर इसमें 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ेंगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको निकालना है, तो इस पॉइंट के पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ देंगे, तो इस पॉइंट का जो फाइनल जो है पोटेंशियल आ जाएगा, ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा, अब जब रेफरेंस चेंज हो गया तो ये हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे, और इन्फिनिटी में भी अब क्या हो जाएगा, पहले था 0 लेकिन अब रेफरेंस ये 0 हो गया, तो यहाँ भी हम 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ दें तो अब यहाँ पे आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, अब चेंज क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टेकिंग 0 एट द इन्फिनिटी। अब 0 तो हमने हटा दिया, 0 का पोजीशन चेंज कर दिया, तो अब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या हो गया, नाउ पोटेंशियल एनर्जी बिकम, यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आप निकाल लेते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की हुई, जो प्रीवियस में हमने निकाला था उसका आधा हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का। एक तो ये तरीका है इसको निकालने का, इसको एक दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अब जो इस पॉइंट पे आप पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना चाहें तो एक दूसरा तरीका भी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट 0.53 एंगस्ट्रॉम विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट 0.53 एंगस्ट्रॉम माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट
1.06 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, क्योंकि पिछली बार हमने रेफरेंस इन्फिनिटी लिया था तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनली माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली किया था तो इन्फिनिटी तो जीरो था उस टाइम, लेकिन अगर आप रेफरेंस ये मान लेंगे तो आप इस फॉर्मूले से भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी एट 0.53 यानी यहाँ, फिर पोटेंशियल एनर्जी एट 1.06 यानी यहाँ, इनको माइनस करेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा और वो आप कैलकुलेट करेंगे तो वो भी इतना ही आएगा। देखिए रेफरेंस चेंज होने से 2 पॉइंट का डिफरेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी अब आएगी सिस्टम की वो आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हुआ ये वाला पार्ट थर्ड का, ये कि ए कितना हो जाएगा, ए इतना हो जाएगा। अब बी वाला पार्ट कि अब जो है कितना वर्क करना पड़ेगा टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। अब यहां फिर वही कॉन्सेप्ट आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है फ्री कब होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन को उठा के मैं इधर ले आऊं पी पॉइंट पे, ठीक है, पी पॉइंट पे देखिए हमने रेफरेंस भले ही चेंज कर दिया है, लेकिन पी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जो है क्या इस प्रोटॉन से फ्री हो पाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पे तो होगी ना। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को अब आप यहाँ ले जाएंगे, भले ही पोटेंशियल जीरो बट फ्री नहीं हो जाएगा वो। तो फ्री कब होगा, जब उसको आप लेते हुए जाएंगे इन्फिनिटी तक, तभी फ्री होगा, ठीक है। तो इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को आपको इन्फिनिटी तक ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही होगा वर्क डन, ठीक है। तो अभी तो हमने इस पॉइंट पे निकाला, ये है पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको काइनेटिक एनर्जी भी इसमें जोड़ देना पड़ेगा। अब जो काइनेटिक एनर्जी है इस पॉइंट पे देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी जो पिछले केस में था वही है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने पिछले केस में बी वाले केस में निकाला था पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो रेफरेंस चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी। हमने रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किया है, काइनेटिक एनर्जी का नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी तो उतना ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी बस चेंज हो गई है रेफरेंस चेंज होने की वजह से। तो इसलिए टोटल एनर्जी, अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको यहां लिखते हैं। अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये दोनों अपोजिट साइन है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो टोटल एनर्जी हो गई 0। तो इस पॉइंट पे अब हो जाएगी टोटल एनर्जी 0। अगर टोटल एनर्जी 0 है और हमको ले जाना है कहाँ, इन्फिनिटी में, तभी वो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, जो यहाँ से यहाँ जो है लाने में जो है जो एनर्जी चेंज होगी वही वर्क होगा। तो यहाँ पे 0 है एनर्जी और यहाँ पे इन्फिनिटी मैम हो गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क डन कितना हो जाएगा इस केस में, तो वर्क डन मिनिमम वर्क विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, एट इन्फिनिटी माइनस टोटल एनर्जी एट कहाँ पे, यहाँ 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0, तो फाइनल जो वैल्यू आ रही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो मिनिमम वर्क है जितना हमने पहले निकाला था अभी भी उतना ही आएगा, मिनिमम वर्क जो है वो चेंज नहीं होगा।